Good morning, students. Today we will start our chapter number 8, the Holy Panchayat. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों ने जो मैंने पिछला चैप्टर भेजा था आपको पीडीएफ फॉर्म में, मैंने क्वेश्चन आंसर दिए थे। होप आपने कर लिए हों। अगर नहीं कर पाए हैं, अगर किसी का आंसर आपको नहीं आता है तो आप मुझे उसे सेंड करें, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके। अब आज हम लोग पढ़ेंगे द होली पंचायत। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूंगा। अगर उसमें भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछें। ओके। और कोशिश करें कि अपने वर्ड्स में लिखें उन आंसर्स को। ओके। हाँ, जो सिनोनियम्स हैं उनको आप लोग गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। ओके। क्योंकि हर एक का आपको पता नहीं होगा, तो उसको गूगल सर्च करके देख लें। अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिलता है कुछ रिजल्ट तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। ओके। सो द चैप्टर्स नेम इज द होली पंचायत। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है पंचायत, किस तरह से ये काम करती है। और आपके लिए होमवर्क है, मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पता करना है कि इंडिया में कौन रूल बनाता है, कौन उसे एग्जीक्यूट करवाता है और क्या जुडिशरी होती है। इन तीनों के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब सर्च करें और उसे अपनी कॉपी पे नोट करें। जब स्कूल खुलेंगे तब मैं आपके उस कॉपी को चेक करूँगा। ओके। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर द होली पंचायत। रीड दिस स्टोरी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ जस्टिस इन विलेजेस। इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को पता चले कि कैसे विलेजेस में जस्टिस होती है, न्याय होता है। ओके। इस स्टोरी में मेन फोकस ये रहेगा कि हाउ द पीपल गेट जस्टिस इन द विलेजेस, द जुडिशरी सिस्टम इन द विलेजेस। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर क्लोज फ्रेंड। दो इसमें फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है जुम्मन शेख, एक का नाम है अलगू चौधरी। याद रखना आप इनके नेम। दे वर पार्टनर्स इन द फार्मिंग। खेती वगैरह भी वो साथ में करते थे। सम ऑफ देयर डीलिंग्स वर ऑल्सो डन जॉइंटली। बहुत सारे पैसों का लेन देन भी था, वो भी साथ में ही था। देयर फ्रेंडशिप बिगिन व्हेन दे वर बॉयज एंड जुम्मन्स फादर जुमराती वॉज देयर ट्यूटर। उनकी जो फ्रेंडशिप हुई, जो उनमें दोस्ताना हुआ, तो वो जब फ्रेंड थे, बिल्कुल लंगोटी यार थे, मतलब बचपन से ही बिल्कुल दोस्त थे, है ना। तो उनके जो जुम्मन के फादर थे जुमराती, जो कि इन दोनों के ट्यूटर थे, मतलब उन्हें पढ़ाया करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी बट नो अदर नियर रिलेशन देन जुम्मन। जुम्मन जो थे उनकी एक आंटी थी, मतलब उनकी एक चाची थी, और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद वगैरह थी, जो कि आंटी जी का कोई और रिलेशन में नहीं था, बस जुम्मन था जो कुछ था। जुम्मन है रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन हिज नेम। जुम्मन ने आंटी से बोला कि आप जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम में कर दो। until the transfer deed had been registered the aunt was pampered। जब तक कि जो प्रॉपर्टी है वो जुम्मन के नाम में नहीं आ गई, मतलब जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नेम में आ गई, तब तक तो आंटी को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से रखा गया, समझ रहे हैं। बट दिस केम टू एन एंड। इसके बाद पैम्पर्ड मीन्स क्या होता है ये और देख लो, इसका मतलब होता है लाड़ प्यार से। बट दिस केम टू एन एंड एज सुन एज द ट्रांसफर डीड वॉज स्टैम्प्ड। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जैसे प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम में आती है, नाउ द पुअर आंट हैड टू सोलो बिटर वर्ड्स एवरी डे। अब उनको क्या है, बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती थी डेली के डेली, लाइक गालियां टाइप में, है ना। एट लास्ट इसी सेड टू जुम्मन सन आई कैंट कैरी ऑन लाइक दिस। अब वो बोलते हैं कि मैं ऐसे नहीं सह सकती हूँ डेली के डेली, ये आप लोग गलत बातें बोलते हैं। यू पे मी सम एवरी मंथ एंड आई शैल लिव बाय माई सेल्फ। वो कहते हैं कि तुम बस मुझे एक महीने का खर्च दे दिया करो हर एक महीने, और मैं खुद अपना खर्च चला लूंगी। जुम्मन सेड रूडली। जुम्मन ने बहुत गलत स्वर में बोला, डू यू थिंक वी ग्रो मनी हियर। क्या आपको लगता है यहाँ पे पैसे पेट यहाँ पे उगते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे पैसों की खेती कर रहे हैं क्या। द आंट वॉज अपसेट। अब वो जो आंटी थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। सी थ्रेटन टू कॉल द पंचायत। उन्होंने बोला कि मैं अब पंचायत को बुलाऊंगी। जुम्मन लाफ्ड हर्डली। जुम्मन बहुत तेजी से हंसा, लाइक द हंटर हु लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वॉचेस द डियर वॉकिंग इनटू हिज ट्रैप। जैसे कि कोई शिकारी अपने जाल में किसी जानवर को फंसा लेता है या फिर डियर को फंसा लेता है, उस टाइप से जुम्मन हंसा कि अब तो शिकार मेरे कब्जे में आ ही गया है ना। और शिकार कौन थी, तो उसकी चाची जी थी। He said, "Why not call the panchayat by all means? Let things be decided once for all." वो कहता है हाँ क्यों ना, पंचायत को बुला लो, एक बार में सारा फैसला हो जाएगा, बुला लो, जब चाहो तब बुला सकती हो आप। वन इवनिंग द पंचायत गैदर्ड अंडर अ ट्री। एक शाम को क्या होता है, पंचायत एक पेड़ के नीचे आती इकट्ठी होती है। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत सैट डाउन अंडर ओल्ड वुमेन प्रेजेंटेड हर केस। एक शाम को पंचायत है ना पेड़ के नीचे इकट्ठी होती है। द मेंबर्स ऑफ पंचायत मतलब एक पंचायत में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 5, है ना। सेट डाउन एंड द ओल्ड वुमेन प्रेजेंट हर केस। तो जो उनकी आंटी थी उन्होंने केस को प्रेजेंट किया कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। रामधन मिश्रा
मैनी ऑफ हुज क्लाइंट हैड बीन बॉर्न ओवर बाई जुम्मन, सेड जुम्मन मियाँ। रामधन मिश्रा कौन है? रामधन मिश्रा वो है, ये एक टाइप से मान लो ये जुम्मन का दुश्मन है, या फिर इनकी और जुम्मन की बनती नहीं है, क्योंकि जुम्मन ने इससे बहुत सारे लोगों को छीन लिया था जो इसके लिए काम किया करते थे, अब वो जुम्मन के लिए काम करते हैं। ओके, सेठ जुम्मन मियाँ। अब रामधन मिश्रा ने बोला, जुम्मन मियाँ चूज योर पंचायत मेंबर्स, तुम अपने पंचायत मेंबर्स को चुन सकते हो। डिसाइड जस्ट नाउ, अभी चुनो। आफ्टरवर्ड्स यू विल हैव टू एक्सेप्ट देयर जजमेंट, जो आप चुन लोगे उनकी जजमेंट को आपको मानना पड़ेगा। जुम्मन सेड, अब जुम्मन ने बोला, द वर्ड ऑफ द पंचायत इज द वर्ड ऑफ अल्लाह। बोलता है जुम्मन कि जो पंचायत के वर्ड होंगे वो वर्ड सीधे भगवान के होंगे, या फिर उनके लिए जो मुस्लिम थे उनके लिए अल्लाह के वर्ड होंगे। लेट माई आंट चूज एनी वन सी वॉन्ट्स, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। वो कहता है कि जो मेरी आंटी ये बोलेंगे उनको चुन लेने दीजिए, मैं उनकी बात मानूंगा, जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपत्ति नहीं है। द ओल्ड वुमेन सेड, होप यू ट्रस्ट अलगू चौधरी। अब बूढ़ी जो आंटी थी उन्होंने बोला कि तुम सबसे ज्यादा भरोसा अलगू चौधरी पे करते हो। आई एक्सेप्ट हिम एज द सरपंच, मैं उन्हीं को क्या चुनती हूँ? हेड ऑफ पंचायत, मतलब उन्हीं को सरपंच चुनती हूँ। जुम्मन वॉज डिलाइटेड बट हाइडिंग हिज फीलिंग ही सेड। अब अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि जुम्मन को पता था अलगू चौधरी तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो उसे धोखा कैसे देगा। बहुत ज़्यादा खुश हुआ अंदर ही अंदर, लेकिन उसने कोई फीलिंग्स नहीं दिखाई। कहीं मैं हंस गया, ज़्यादा खुश हो गया तो कहीं ये आंटी क्या करे तो सरपंच बदल ना दे, तो उसने अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबा ली। लेट इट बी अलगू फॉर मी, रामधन एंड अलगू आर द सेम। वो बोलता है कि ठीक है, अलगू भी ठीक है, रामधन और अलगू मेरे लिए सेम है, चाहे रामधन बन जाए चाहे अलगू। अगर आप अलगू बोलते हैं तो ठीक है, अलगू ही सही। Algu did want to get involved in this case. In this, he said, "Khala, you know that Jumman is my close friend." अलगू क्या था, इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि इस केस की वजह से उसकी दोस्ती पे कुछ प्रॉब्लम हो। सो ही सेड, उसने बोला कि खाला, यू नो दैट जुम्मन इज माई क्लोज फ्रेंड। कि खाला, खाला का मतलब आप लोग जानते हैं, खाला मतलब होता है आंट, है ना, चाची, तो ऐसा मुस्लिम में होता है। ही सेड, खाला यू आर माई यू नो दैट द जुम्मन इज माई क्लोज फ्रेंड, आप जानते हैं कि जुम्मन मेरा क्लोज फ्रेंड है। फिर भी द ओल्ड वुमेन सेड, सर नो वन बार्टर्स हिज ईमान फॉर फ्रेंडशिप। हाँ, अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कोई भी अपना ईमान फ्रेंडशिप के लिए नहीं बेचेगा। फ्रेंडशिप इज डिफरेंट थिंग एंड द ऑनेस्टी इज डिफरेंट थिंग। तो इसमें यही बोला गया है कि ईमान अपनी जगह होता है और फ्रेंडशिप अपनी जगह होती है। गॉड रिसाइड्स इन द हर्ट ऑफ अ पंच, जो पंच बनता है उसके हर्ट में या फिर उसके अंदर भगवान बैठे होते हैं। वॉट एवर द पंच इज द वर्ड ऑफ गॉड, जब पंच बना दिया जाता है कोई तो उसके वर्ड नहीं होते हैं, इट इज दीज आर द वर्ड्स ऑफ गॉड। जो वर्ड्स होते हैं वो सीधे सीधे वर्ड्स आते हैं उसके बॉटम ऑफ हर्ट से, उसके हर्ट से। केस को स्टडी करने के बाद तो जो वर्ड्स होते हैं वो गॉड के वर्ड्स होते हैं। अलगू सेड, शेख जुम्मन, यू एंड आई आर क्लोज फ्रेंड्स। जैसा कि तुम्हें पता होगा तुम और मैं कैसे हैं, क्लोज फ्रेंड्स। बट एज दिस मोमेंट यू एंड खाला आर इक्वल इन माई आईज। बस इस टाइम पे जब मैं पंच बना हुआ हूँ, सरपंच बना हुआ हूँ, दोनों के दोनों मेरी आंखों में बराबर हैं। यू कैन नॉट पुट फॉरवर्ड योर केस बिफोर द पंचायत, यू कैन पुट फॉरवर्ड योर केस बिफोर द पंचायत। तो आप अपना केस पंचायत के सामने रख सकते हैं। आफ्टर लिसनिंग द बोथ पार्टीज, अलगू अनाउंस द जजमेंट। दोनों का केस सुनने के बाद, डीपली स्टडी करने के बाद, अलगू ने क्या किया, अपनी अनाउंसमेंट की, जजमेंट की कि क्या मैं जजमेंट करता हूँ। शेख जुम्मन द पंचायत हैज कंसिडर्ड दिस मैटर, उसने बोला कि इस पंचायत ने मैटर को सुना है। टू अस इट लुक्स फेयर एंड जस्ट द खाला जान बी गिवन अ मंथली अलाउंस। क्या बोलते हैं कि इस केस को पढ़ने के बाद ये हम लोगों ने फैसला लिया है कि जो खाला जान है, जो चाची हैं, उनको मंथली अलाउंस दिया जाए। वी आर ऑफ द व्यू that the property is valuable enough to provide खाला जान a monthly allowance। हाँ, हमें ये केस स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है उसमें से 1 महीने का खर्च तो आराम से खाला जान को मिल सकता है। दिस इज अवर डिसीजन, और यही डिसीजन हमारा है। जुम्मन वॉज स्टन टू हियर दिस डिसीजन। अब जुम्मन ने जैसे ये डिसीजन सुना तो वो क्या हो गया, स्टन। स्टन मीन्स होता है शॉक्ड। दिस जजमेंट सुक द वेरी बेसिस ऑफ द अलगू जुम्मन्स फ्रेंडशिप। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनकी फ्रेंडशिप थे उसमें दरार आ गई। द ओल्ड इंटीमेसी वॉज गॉन। इंटीमेसी मीन्स होता है घनिष्ठता, क्लोजता। जो पहले क्लोज मतलब क्लोज फ्रेंड थे उसके बीच में दरार आ गई, है ना, घनिष्ठता। The success is doing a good deed take a long time to come, but not so in the case of bad deed। क्या बोल रहा है कि
ये बोल रहा है कि जब सक्सेस की चीज होती है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो बुरी चीज होती है उसमें टाइम नहीं लगता है। एंड द अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक एट अलगू केम टू द जुम्मन वेरी सुन। जो अपॉर्चुनिटी अलगू को मिली थी पंच बनने की, वही अपॉर्चुनिटी जुम्मन शेख के पास भी आ गई बहुत ही जल्दी। अ ईयर एगो अलगू हैड परचेज्ड ए हैंडसम पेयर ऑफ ऑक्सन फ्रॉम द बटेसर। तो एक साल पहले की बात है, अलगू चौधरी ने क्या खरीदे थे? बैल का पेयर खरीदा था। 2 बैल खरीदे थे। कहाँ से? तो बटेसर से। बटेसर कहाँ पर है आप लोगों को पता होगा, अपने यहाँ पर ही है ना बटेसर। बटेसर का मंदिर जो है वहाँ पे बैलों का मेला लगता है। द ऑक्सन वर ऑफ द पंचेन ब्रीड। जो ऑक्सन थे, जो बैल थे, वो पंचेन ब्रीड के थे। आउट ऑफ द प्योर चैंस ऑफ वन ऑफ ऑक्सन हैड जस्ट अ मंथ आफ्टर जुम्मन पंचायत। क्या होता है, एक उनमें से बैल मर जाता है जब पंचायत होती है जुम्मन वाली, उससे 1 महीने बाद। जुम्मन सेड टू हिज फ्रेंड्स दैट अलगू हैड बीन पनिश्ड फॉर ट्रेचरी। तो जुम्मन अपने दोस्तों से कहता है, आसपास कहता है कि जो जुम्मन ने मेरे साथ धोखा किया है उसके लिए भगवान ने उसे सजा दी है। अलगू had been punished for treachery. One may resist content, but God from above keeps watch our good and bad deed. तो वो कहता है ऊपर से भगवान तो देख ही रहा है हम लोग क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। तो उसकी नज़रों में क्या था कि अलगू चौधरी ने ये जो डिसीजन दिया था खाला जान के फेवर में, वो गलत था, बट वो सही था। पर उसको ये लगता था जुम्मन शेख को कि उसने ये गलत किया है मेरे साथ। अलगू ऑन द अदर हैंड बिगिन टू सस्पेक्ट दैट जुम्मन हैड पॉइजन द ऑक्स। और अलगू चौधरी को ये लगता था कि जो बैल मरा है वो जुम्मन शेख ने क्या कर दिया, उसे पॉइजन दे दिया, उसे जहर दे के मार दिया है। एंड अलगू फाइनली डिसाइडेड टू सेल ऑफ द अदर ऑक्स। तो उसने ये सोच लिया अलगू चौधरी ने कि एक को मार दिया है जुम्मन ने, तो शायद बदला लेने के लिए दूसरे वाले को भी मार दे। तो उसने क्या किया, उसे बेच दिया दूसरे वाले। और ट्रेडर नेम समझू साहू बॉट द ऑक्स। तो एक ट्रेडर थे, एक व्यापारी थे जिनका नाम था समझू साहू, उन्होंने ऑक्स को खरीद लिया। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन आंसर में कि बताओ जो जो अलगू चौधरी ने बैल किसको बेचा था, तो आपको नाम याद रखना चाहिए, समझू साहू वॉज द मैन। एज सुन एज ही बॉट इट ही बिगेन टू ड्राइव इट हार्ड। जैसे ही उस ट्रेडर को, समझू साहू को, ये बैल बेचा तो उसने उससे बहुत ज्यादा काम लेना स्टार्ट किया। ही मेड 3 to 4 ट्रिप्स एवरी डे। एक दिन में 3 से 4 ट्रिप करता था उससे, इधर उधर विदाउट केयरिंग द फीड द एनिमल प्रॉपरली। और उस बैल को खिलाता भी नहीं था प्रॉपरली। वन डे ऑन हिज 4th ट्रिप, एक शाम को क्या हुआ, 4th ट्रिप लेके आ रहा था शहर से अपने गाँव। समझू पुट अ डबल लोड ऑन हिम। तो उसने क्या किया, समझू ने दुगना लोड उसके ऊपर डाल दिया। द ऑक्स कोलैप्स्ड एंड डिड नॉट राइज अगेन। अब उससे क्या होता है, अब दुगना लोड उस पर डाल दोगे, खाना उसे सही से दोगे नहीं, तो वो भी लिविंग थिंग है। तो क्या हुआ, वो गिर गया, वहीं पे टकरा गया जमीन से। एंड उसके बाद वो कभी खड़ा नहीं हो पाया। हु वुड पुल द कार्ट नाउ। अब उस कार्ट को, उस गाड़ी को कौन खींचेगा। ही वॉज बर्निंग विद एंगर। उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था समझू साहू को। ही हैड सोल्ड मैनी सैक्स ऑफ गुड़। उसने बहुत सारे गुड़ के जो पीस थे वो बेच दिए थे। गुड़ मतलब जैगरी, जैगरी मतलब मिठाई जो हम लोग खाते हैं, गुड़। एंड मैनी टेंस ऑफ घी बेच दिए थे उसने, घी के भी टेंस बेच दिए थे। एंड वॉज कैरिंग अबाउट 250 रुपीज विद हिम। और उसके साथ 250 रुपए भी थे। अब ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, व्हाट वाज द थिंग्स विद द समझू साहू। तो तुम्हें बताना पड़ेगा मैनी सैक्स ऑफ गुड़ has been sold and many tins of ghee has been sold and he was carrying 250 rupees with him. In addition there were a few sacks of salt and tins of oil on the cart. अब उस कार्ट पे क्या बचा था, तो there were few sacks of salt, मतलब नमक की पैकेटें थी, और tins of oil थे। He could not leave them here. अब वो अकेला तो इसे छोड़ के यहाँ पे जा नहीं सकता था। Helpless, he decided to spend the night in the cart. तो उसने सोचा कि अब शाम तो ही गई है, रात होने वाली है, तो मैं क्यों ना इसी कार्ट में ही सो जाऊं। In the morning when he got up, जब सुबह वो उठा, he found his money and some of his tin stolen. तो उसने क्या देखा, उसकी मनी है वो चुर गई है, कुछ चुरा ले गया है, और उसकी जो टिन्स थे ऑयल की वो भी चुर गई हैं। He reached home wailing and weeping. वो घर पे पहुंचा, रोया और चिल्लाया। When his wife heard the story, first he cried and then he started cursing Algu for having sold them a useless ox. तो ये बात उसने अपनी वाइफ को बताई, पत्नी को बताई। इसके बाद वो बहुत रोई और उसने कोसना स्टार्ट कर दिया, किसको, अलगू चौधरी को, कि उसने हमें बहुत यूजलेस बैल दिया था। लेकिन गलती किसकी थी, समझू साहू की और उसकी वाइफ की, क्योंकि उसे वो प्रॉपरली फीड नहीं करते थे, प्रॉपरली खाना नहीं खिलाते थे। ओके, लेट्स स्टार्ट।
द पंचायत बिगिन इट्स मीटिंग, रामधन मिश्रा सेड। पंचायत ने मीटिंग दोबारा बुलाई, पंचायत दोबारा बैठी। रामधन मिश्रा सेड, रामधन मिश्रा ने फिर कहा, व्हाई दिस द टाइम, लेट्स इलेक्ट द 5 मेंबर्स, कम अलगू चौधरी हुम डू यू वांट टू इलेक्ट। वो बोलते हैं जो रामधन मिश्रा है कि अलगू चौधरी आओ, टाइम वेस्ट मत करो, 5 मेंबर्स चुनो और पंचायत को स्टार्ट करते हैं, बताओ आप किसे चुनोगे। अलगू सेड इन अ हम्बल वॉइस, अलगू ने बहुत प्यारे स्वर में कहा, हम्बल स्वर में कहा, लेट समझू साहू चूज, जो समझू साहू समझे उन्हें वो चूज कर ले। समझू स्टूड अप एंड सेड शार्पली, बहुत ही जल्दी खड़ा हुआ और बोला, आई चूज जुम्मन शेख। अब उसे पता था इन दोनों के बीच में थोड़ी दुश्मनी चल रही है, तो उसने क्या चूज किया, तो जुम्मन शेख को उसे चूज कर लिया। ओके, एन अवेयरनेस ऑफ द बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन एल्टर्स अवर नैरो आउटलुक। जब भी किसी इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसका तरीका और बिहेवियर बदल जाता है। जैसे हम पे कोई मान लो 2 भाई हैं, एक की तरफ कोई मान लो एक की मदर बड़े वाले भाई की तरफ रहती हैं, तो छोटा वाला अकेला छूट जाता है, तो उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है फैमिली चलाने के लिए, तो माइंड ज़्यादा काम करता है। तो हम लोग ज़्यादा मेहनत करने की सोचते हैं, तो ऐसा ही होता है। when we lose our way, this awareness shows up the light। कभी कभी हम अपना रास्ता भूल जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, तो हमें जितनी अवेयरनेस होगी तो हमें आगे निकलने का रास्ता मिलता चला जाएगा। हम लोगों को गिव अप नहीं करना है, आगे तक सोचना है और आगे शायद हमें रास्ता मिल जाए। ओके, Juman Sheikh also became conscious of such responsibility the moment he was given the high office of the सरपंच। उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, अब उसके अंदर ये आ रहा था कि उसे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए इन अ फेयर वे, इन अ ऑनेस्ट वे। अब उसे सरपंच बना दिया गया। ही रियलाइज दैट दिस मोमेंट ही वॉज सीटेड ऑन द हाईएस्ट थ्रोन ऑफ द जस्टिस एंड राइटियस। तो उसने सोचा कि मैं अभी जो जिस जगह पे बैठा हूँ ये सबसे ऊंचा सिंहासन है या फिर सबसे ऊंची गद्दी है जस्टिस की, तो मैं यहाँ पे गलत डिसीजन नहीं ले सकता। व्हेन ही अटर्ड नाउ वुड बी द वर्ड ऑफ द गॉड एंड prejudice of his mind not contaminate that voice, he must not deviate even a bit from truth। क्या बोल रहे हैं, अब वो क्या है, वो जो है चोट खाने के पश्चात, मतलब उससे धोखा मिला था अलगू चौधरी से, लेकिन फिर भी क्या है, उसे अंदर से ये आ रहा है कि मुझे सही डिसीजन ही लेना चाहिए और मुझे जो सत्य है उससे हटना नहीं चाहिए, जो डिसीजन आएगा वो बिल्कुल सही होगा। ही अनाउंस द जजमेंट, उसने केस सुना उन लोगों से और उसने जजमेंट की, क्या दी, अलगू चौधरी एंड समझू साहू, इट इज प्रॉपर दैट समझू साहू, इट इज प्रॉपर दैट समझू साहू शुड पे द प्राइस ऑफ ऑक्स। ये प्रॉपर है कि समझू साहू को क्या है, जो ऑक्स की प्राइस है वो देनी चाहिए, किसको, अलगू चौधरी को। द ऑक्स वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, जो ऑक्स था जब इसने खरीदा था तब उसको कोई बीमारी नहीं थी, व्हेन ही बॉट इट, जब इसने खरीदा था। इफ द प्राइस हैड बीन पेड देन, अगर इसको पहले ही इसने पूरे पैसे नहीं दिए थे, अलगू चौधरी को पूरे पैसे नहीं दिए थे, अगर पहले ही पूरे पैसे दे देता समझू साहू तो ये दिन देखने को नहीं पड़ता, पंचायत बुलानी नहीं पड़ती, है ना। इफ द प्राइस हैड बीन पेड समझू वुड नॉट हैव बीन एबल टू रेज द क्वेश्चन। तो समझू साहू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्वेश्चन कोई भी राइज कर सके या फिर रेज कर सके। ओके, मतलब ये रहा कि अलगू चौधरी को पूरे पूरे पैसे मिलने चाहिए उस बैल के, क्योंकि जब उसने ये बैल बेचा था तब समझू साहू ने उससे बहुत ज्यादा काम लिया, इसकी वजह से वो मर गया। तो इसमें अलगू चौधरी की तो कोई मिस्टेक है नहीं है, इस वजह से जो बैल के पैसे हैं वो पूरे पूरे मिलने चाहिए अलगू चौधरी को। अलगू चौधरी वर ओवरजॉयड, ही स्टूड अप एंड शाउट। अलगू चौधरी बहुत ज्यादा अंदर से खुश हुआ, बहुत ज्यादा उसे खुशी हुई और उसने चिल्लाया, जयकारे लगाना स्टार्ट कर दिया, विक्ट्री ऑफ पंच परमेश्वर। उसने क्या बोला कि ये विक्ट्री किसकी है, पंच परमेश्वर, सुप्रीम पावर, है ना। जो वहां पे कौन बैठा था, जुम्मन शेख। दिस वॉज इकोड फ्रॉम ऑल साइड, विक्ट्री ऑफ पंच परमेश्वर, विक्ट्री ऑफ पंच परमेश्वर। एवरीवन एडमायर जुम्मन जजमेंट, सब लोगों ने बहुत तारीफ की जुम्मन के जजमेंट की, क्योंकि उसने अलगू चौधरी ने क्या किया था, जो जजमेंट दिया था वो जुम्मन के फेवर में नहीं दिया था, फिर भी जुम्मन शेख ने क्या किया, जो सच्चाई थी उसका साथ दिया, तो सब लोगों ने उसे एडमायर किया, बहुत ज्यादा तारीफ की। दिस इज द जस्टिस, और यही क्या है, दिस इज द राइट जस्टिस, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ मैन। ये कोई आदमी का काम थोड़ी है। आदमी कैसे, आदमी अपने बदला लेने की सोचता है। गॉड हिमसेल्फ डिसाइड इन द पंच परमेश्वर, और लोग बोलते हैं कि जो गॉड है, जो भगवान है, वो पंच परमेश्वर के अंदर आ जाता है, जो मेंबर होता है पंचायत का।
तो उसके अंदर कौन बैठ जाते हैं? भगवान। जो वो डिसीजन देते हैं उसी पे तो लाइफ डिपेंड करती है ना दूसरे लोगों की। इस वजह से जब भी हमें कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, हमें उसे बड़ी जिम्मेदारी से निभानी चाहिए। तो कभी भी फैमिली या फ्रेंड्स नहीं देखना चाहिए। अगर आपकी फैमिली की किसी फैमिली मेम्बर की गलती है तो आपको उसे, जो डिसीजन पंचायत लेगी उसको आपको मानना चाहिए, और आपको भी उसी के अपोजिट में डिसीजन देना चाहिए। अगर उसकी गलती है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसी टाइप से इसमें जुम्मन ने किया। अलगू चौधरी की कोई गलती नहीं थी, इस वजह से उसने उसका पूरा पूरा साथ दिया। एट द एंड जुम्मन केम टू अलगू एंड एम्बेरेसिंग हिम सेड, एवर सिंस यू हैड गिवन द जजमेंट अगेंस्ट मी आई हैड बिकम योर एनिमी। तो जुम्मन लास्ट में क्या करता है, लास्ट सीन में अलगू चौधरी के पास आता है और बोलता है कि जब तुमने जजमेंट मेरे फेवर में नहीं दिया था तब मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था। बट टुडे आई हैव रियलाइज्ड दैट व्हाइल सिटिंग ऑन द सीट ऑफ जजमेंट, लेकिन मुझे आज ये भरोसा है या फिर अंदर से मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब ये सीट किसी को दी जाती है जजमेंट की, यू आर नो वंस फ्रेंड और फोए, तो तुम किसी के ना दोस्त हो ना दुश्मन हो। जो 5 लोग चुने जाते हैं वही क्या होते हैं, ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन होते हैं, वो पंच अलग होते हैं, सबसे अलग हो जाते हैं, उसमें कोई रिलेशन काम नहीं है। अगर कोई ऐसे करता है रिलेशन की वजह से किसी को जजमेंट सही दिलवा देता है, मतलब उसके फेवर में दिलवा देता है, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि उसकी वजह से गलत डिसीजन लिया गया है। ओके, तो आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको उसमें फैसला देना चाहिए। यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट जस्टिस। तो इस जगह पर बैठने के बाद तुम कुछ नहीं सोच सकते हो सिर्फ जस्टिस के अलावा। वही इन लोगों ने किया। सेम टू सेम अलगू चौधरी ने वैसा किया था, और सेम ही किसने किया, जुम्मन शेख ने किया था। ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंच परमेश्वर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये कहाँ से आई है, तो ये पंच परमेश्वर नाम की स्टोरी है जो कि हिंदी में लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 8. Now we will start our next chapter, which is in your syllabus. And thank you very much. Be safe from COVID. Okay.